धन्यवाद 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 करते हैं, कोटि कोटि स्तुति स्तुति महिमा करते हैं। राजा की राजा प्रभु धन्य प्रभु का प्रभु धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर में मार्गो निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। समुंदर में मार्गो निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को किसी ने जिलाया, जंगल को किसी ने बचाया। लाजर को किसी ने जिलाया, जंगल को किसी ने बचाया। उसके लिए जरा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए जरा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। उसका यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। परमेश्वर हमारा गढ़ कहाँ पे? स्वर्ग में। स्वर्ग में। फिर भी हम ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़। हाँ, मैं परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ में बैठा के हमको रखने वाला है। इस समय में हम खाना खाए, परमेश्वर आशीष दिए, इसके धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। यीशु धन्यवाद। ये वाला वचन पढ़ते हैं, ऐसे रख के पढ़ना। आमीन। जितने एसाया 54 का हम 4 जितने हथियार 54 का हम 70 पढ़ते हैं। तेरे लिए जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन। दोबारा पढ़ो, दोबारा। थैंक यू। तेरे हथियार जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं। हमें इतने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया है। ऐसा एक मिनट, ऐसा हम पढ़ते हैं 54 का हम 70 है ना, 17 बोलते हैं। हाँ, 17 हम 54 का हम 17 पढ़ते हैं, और वजन यशायाह में पढ़ते हैं। अभी पढ़ो। जितने हथियार तेरे हानि के लिए, तेरी हानि के लिए बनाया गए, उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई सफल ना होगा। उन्हें नहीं होगा, कोई सफल ना होगा। परमेश्वर कहते हैं सारी परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सब ने परमेश्वर ने बनाया, सब परमेश्वर ने किए। परमेश्वर ने सब कुछ
करने वाला है। ऐसा मैंने सारी क्या बनाया? हानि हथियार। हथियार। हथियार मतलब लड़ाई। जितने हथियार मतलब हथियार मारने वाला चक्कू छुरी चोरी करते हैं, हाँ सब तेरे साथ आएगा, कोई भी सफर नहीं होगा, नहीं होगा। है ना। हमको विरोध में खड़े रहना, हमको विरोध से खड़े रह रहे। वो कहते हैं परमेश्वर में तेरे हानि से कोई भी सफर ना होगा। हमारे सामने कोई भी अत्याचार करने वाला, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट आएगा कि इसको हानि कर दूं, हानि करूंगा, मार दूंगा, ये करते हैं। परमेश्वर आके बीच में खड़े होके हमको क्या कहते हैं? सफल ना होंगे, उसको हटा देंगे। किसके हटा देंगे? दुष्ट आत्मा हानि को सफर नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ रहता है ना। कोई भी दुष्ट सत्य हमारा आके अत्याचार ना करेंगे, हानि नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हमारे संग में रहेगा, हमारे पास में रहेगा। कोई अत्याचार ना हो तुम्हारे साथ नहीं करने वाला ना होगा। तेरे साथ आके तो कोई भी हानि नहीं कर पाएंगे। हानि मतलब दुष्ट आत्मा कोई भी आके तुझे से कोई कष्ट करने के लिए मार नहीं पाएगा। इस समय में परमेश्वर, मैं कहता हूँ तेरे साथ में मैं रहूंगा। परमेश्वर हमारा साथ रहता है। ऐसा या 44 का हम 70 पढ़ते थे। कोई अत्याचार तेरे साथ में ना होगा, कोई मतलब हानि नहीं। हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगी। कोई भी हमारा साथ आके वो जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमको जीतने के लिए मदद करेंगे। हम जीतने के लिए परमेश्वर हमको हेल्प करेंगे। हमारे लिए परमेश्वर खड़ा रहेंगे। कौन है? ये मेरा बेटा है, कोई हानि नहीं आएंगे, वीडियो कर दो, कोई भी कष्ट ना होंगे, कोई भी तकलीफ ना होंगे। परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। ऐसा यहाँ हम पढ़ते थे। परमेश्वर सुनने वाला बहन लोग को, भाई लोग को भी परमेश्वर आशीष देगा। कोई भी विरोध करने वाला तेरा साथ ना होंगे, है ना। कोई तकलीफ, शरीर के अंदर बीमारियां होती है, कोई भी कष्ट आती है, कोई भी, है ना, हमारे दिमाग को टेंशन करता है, हमारे माइंड को कभी कभी हम सोचते ये वो हो, ऐसे हो गया, ऐसे करते हैं हम दिमाग को। कहते हानि नहीं होगा, विरोध ना खड़े नहीं रहेंगे, तेरे संग में मैं रहूंगा, तुझे जीतने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। इस वचन में ये तो कहते हैं परमेश्वर हमको आशीष देगा। ऐसा या 54 का हम 70 दोबारा वचन में बताती हूँ। परमेश्वर को आप कोई हानि नहीं होगा, कोई भी कष्ट ना होगी, कोई भी क्या होगा, कोई लड़ाई करने वाला होगा, कोई परेशान करने वाला साथ में होगा, उससे सब जीत किसके होगा? परमेश्वर का होगा। परमेश्वर हमारा साथ हो तो हम जीत पाएंगे, है ना। हम परमेश्वर का पास ना होती, हम अकेले भी जाके कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे से ना हो पाएंगे। परमेश्वर हमारा साथ हो के हम कुछ भी काम करते हैं, हम जीत के उस काम से आ सकते हैं। कैसे जीतेंगे? परमेश्वर हमको जीतने के लिए वो मदद करता है। कैसे मदद करता है? इस समय में मैं एक स्टोरी जैसे मैं बताती हूँ। एक उसमें जाता था, किस में जाता था? रेस में जाता था ना, रेस करते हैं, ऐसे बोर्ड खेलते हैं, उसमें जाते थे। एक वो कहते हैं वो भाई कहता था, वो ये कहता था मैं परमेश्वर मेरा वो तू कैसे जीतेगा। मतलब वो एक मछली पकड़ता था, घाव ऐसे होते ना, समुद्र बोलते, क्या समुद्र बोलते हैं ना, समुद्र में नदी के अंदर वो मछली पकड़ता था, है ना। मछली पकड़ के वो उसको बेच रहा था। एक मालिक आया, बड़ा मालिक आया, उन्होंने ये बोला तो मतलब इसको डेली का तुम काम कितने देर करते हैं काम? वो कह रहे मैं 3-4 घंटे तक मैं जाता हूँ समुद्र में, जाके मछली पकड़ के उसको जाके बेच के उसको मैं काम यूज़ करता हूँ। उसने ये कहा, उन्होंने ये बोला नहीं, 3 घंटे के लिए तुम काम करते हैं, तुम 8 घंटे के लिए और काम करो, तुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, उससे तू ज़्यादा तुम्हारे घर का संभाल सकते है, फिर तुम्हारा मतलब बिजनेस भी ज़्यादा तुम्हारा फैल जाता है। ऐसे उन्होंने बोला। उसके बाद तो मतलब उन्होंने बोला उसके बाद क्या होगा, तू बड़ा खुशी हो जाएगा, तू बड़ा अमीर हो जाएगा। ये अमीर ने इनको छोटा मतलब मछली पकड़ने वाले को उनको आइडिया दिया था। कह रहा मैं क्या, फिर उसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया, मैं अभी भी
तू जाके पैसा ज़्यादा हो जाएगा ना, तुम्हारे परिवार को कर सकता है, तुम्हारे घर ले सकता है, तुम्हारा कुटुंब को संभाल सकता है, तो ज़्यादा हो जाता है तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर साथ जुड़ सकते हैं, तू जाके ऐश कर सकते हैं। ऐसे मैं आके ऐश करने के लिए समुद्र में मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी में जाती है, पानी नाव में से मैं ऐसे घूमने के लिए आई हूँ, इसे ऐसे तू भी कर सकता है, ऐसे उन्होंने बोला। ये कह रहा है मैं अभी भी हूँ ऐसी हूँ। उन्होंने क्या बोला, मैं अभी भी हूँ ऐसे हूँ। क्यों ऐसे बोला, मैं 3 घंटे के लिए वो कमाता हूँ, 3 घंटे के लिए काम करके उसको मैं पैसों को मतलब उसको मछली को मैं भेज के मेरे परिवार को भी मैं देखता हूँ, मेरे बच्चों लोगों को भी देखता हूँ, आके मैं आराम भी करता हूँ, उसके बाद मेरे फ्रेंड से भी बात हो जाता हूँ, फिर मैं खुशी भी रहता हूँ। मुझे ये चिंता नहीं है वो करना ये करना वो करना, ये चिंता नहीं है। उन्होंने क्या बोला, ये बात बोला। इस समय भी हम भी ये सोचते हैं, ये परमेश्वर मुझे करने के लिए मुझे, हम इसे तो मुसीबत में खड़ा हो जाता है ना। इसलिए मुझे ये वचन ये तो कहते हैं, तो मुसीबत में अपने आप खुद ही हम बढ़ जाते हैं, खुद ही हम हो जाते हैं। इसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हथियार मतलब किसी हम हमारा माइंड किसी मतलब हम ज़्यादा आलस में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमारा गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से हम दूसरी से बढ़ नहीं पाते, और दूसरी से हम बात करते हो तो गुस्सा से बात कर लेते हैं, आपस में क्या हो जाता है, मेल मिलाप ना होते, उसके वजह से कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए टाइम हम उतनी टाइम होना चाहिए हमारे लिए, लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं, परमेश्वर को भी आराधना कर सकते हैं, हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, बच्चों समाचार भी सुना सकते हैं, और हम हमारा सबसे मेल मिला रह भी सकते हैं, ये ना मतलब ऐसे नहीं हम टाइम वो ये करते रहेंगे तो हमारा गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के वजह से हत्या होती है, उसी के वजह से क्या होती है, हानि हो जाती है, उसी के वजह से परिवार में भी हानि होती है, बच्चे लोग के ऊपर भी हानि हो जाती है ना, बीवी के ऊपर के भी हानि होती है, मतलब पति के ऊपर भी हानि होती है। इसीलिए हमारा पास क्या नहीं है, हथियार नहीं और टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। परमेश्वर से ऐसे परमेश्वर ये कहते हैं, मतलब 3 घंटे के लिए काम करके उतनी कमाई कर दिया, उसके परिवार को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने फ्रेंड्स को देखा, अपने लाइफ को भी एंजॉय किया था। कौन था वो, मछली पकड़ने वाला था। वो बड़ा मतलब बिजनेसमैन क्या करते थे, महीने में साल में एक बार आते थे घूमने के लिए, कहाँ टूरिस्ट जाते थे। उस समय में उनको खुशी मिल जाते हैं, कहते मैं खुशी रहता हूँ, फिर भी उनको कितनी टेंशन होती है उनको अपने पता है, इसीलिए उन दूसरे के ऊपर नाराज हो जाता है, इसलिए दूसरे को नीचे काम करने के ऊपर क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उनको ऊपर मतलब गुस्सा करता है, उनका उधर हत्या हो जाती है। इसीलिए कहते हैं उतने में उतनी हम करना चाहिए, उतने में हम आनंद होना चाहिए, कम से कम से हम खुशी रहना चाहिए, कम से कम हम परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। ये वचन को सुनने वाला भाई बहन लोग को भी आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। हमें अभी प्रार्थना करते हैं, हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करता हूँ, राजा के राजा प्रभु को प्रभु, स्तुति को महिमा। हमारा इस समय में पिता हम लोग को प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो। ऐसा या हम 54 का हम 70 पढ़ते थे परमेश्वर यीशु वचन को हम बार बार यही पता था, हमारा माइंड हमारा हृदय प्रभु टेंशन नहीं होना चाहिए, कष्ट ना होना चाहिए, किसी लिए ना होना चाहिए। हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ आशीष देने वाला है, उसी के धन्यवाद करके हम चलाना चाहिए, उसके धन्यवाद करते हैं। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं पिता, कितनी हमारे इंडिया के अंदर बिजनेसमैन रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं पिता, कितने कष्ट में रहते हैं, कितनी तकलीफ में रहते हैं पिता। वो सोचता है हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम आनंद है, उनको पता है, उनको मन को पता है परमेश्वर है कितनी तकलीफ में कितनी कष्ट में उन गुजर रहे परमेश्वर भाई बहन लोगों को पिता, उनको शांति समाधान कहाँ मिलेगा, जीसस के पास, यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास मिलेगा। प्रभु कैसे भी उनको पास प्रभु कितनी कष्ट में भाई बहन लोग रहते हैं, कैसे भी उनको साथ परमेश्वर खुशी मिलने दो, परमेश्वर वचन के बारे में उनको भी जानने के लिए उनको मौका दे परमेश्वर है। यीशु अब धन्य है, यीशु आपका धन्य है, यीशु आपको स्तुति, यीशु आपको कोटि कोटि महिमा करता हूँ पिता। हमारे देश को आशीष देश बनाओ, हमारे इंडिया को आशीष देश बनाओ परमेश्वर है, हमारे इंडिया के कोने कोने के अंदर पवित्र आत्मा की आप प्रभु रक्षा चलाओ परमेश्वर है, आपका दया करना दो परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा बेटी बनाओ परमेश्वर, उसी के मैं स्तुति करता हूँ। गलुशा को चलाने वाला पास्टर लोग को आशीष दे
परमेश्वर है किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी परेशान में ना गुजरने नहीं चाहिए। परमेश्वर उनका आशीष भरना, आनंद से भरना, समाधान से, शांति से भरना, कलीसिया के चलाने के लिए बुद्धि दान दे परमेश्वर है। यीशु हम कैसे चलाने के लिए पिता आपको परमेश्वर हाँ हमको चलाओ परमेश्वर है। परमेश्वर चलाएंगे तो पिता अच्छा से चलाएंगे गाड़ी को, हम चलाएंगे तो गाड़ी कहीं भी जाके टक जाएंगे परमेश्वर है। गलीशा हमारा प्रभु गाड़ी है परमेश्वर है, हम कैसे उसको गलीशा को चलाने के लिए गाड़ी को प्रभु हमको बुद्धि दान दे परमेश्वर है। हाँ सहायता कर, रक्षा करो परमेश्वर है। सबको हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे लिए प्रार्थना करने कहते हैं, सब कुटुंब को सबको आशीष भरना, कोई चीज़ को घटना ना आने देना, परमेश्वर का दया बने रहना। यीशु इस समय में आया हुआ बहन लोग के लिए, ब्रदर लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको मन को, इनको कुटुंब को, उनको परिवार को आशीष भरना, कोई घटना कोई परेशानियाँ ना आने देना। यीशु हमारा साथ और भी जुड़ने के लिए मदद कर पिता, और भी हमारे गलीशा में आने के लिए मदद कर परमेश्वर है। नए लोग गलीशा का आने का अंडे के लिए मदद कर पिता, वो भी हमारा संतान बनने के लिए, परमेश्वर का संतान बेटी बेटा बनाने के लिए पिता उनको परमेश्वर मदद करिए। यीशु आप कहीं भी होगा उनको खींच के ले आएंगे परमेश्वर है, कलीसिया में उनको लेके खड़ा करेंगे, उसके धन्यवाद करता है। यीशु आपने कहा फिर वो मेरा नाम से तो मांगेंगे तो तुझे मिलेगा, खटखटाएंगे तो खोलेंगे पिता, हमको आत्मा चाहिए परमेश्वर, आप दिए एक गलीसिया को लेके आएंगे, विश्वास करते हैं। कोटि कोटि आपको स्तुति 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 करते हैं राजा। इस समय में हमारा प्रार्थना सुने, कबूल करो, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की जय। उठा के आपको देखा, जय मसीह की बोल भैया, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।